बारे में। जो पेट में जो अल्सर हो जाता है, पेट में जो छाला पड़ जाता है, उसके बारे में आज जानेंगे कि ये जो छाला है, पेप्टिक अल्सर है, पेट में होने वाला जो अल्सर है, स्टोमक में होने वाला अल्सर है, ड्यूडेनम में इंटेस्टाइन जो है, ड्यूडेनम पार्ट है, उसमें होने वाला अल्सर, इसोफेगस जो हमारा इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसमें जो अल्सर हो जाता है, उसमें जब छाला पड़ जाता है तो उसका मुख्य कारण क्या है। देन उसके लक्षण, जब हमारे शरीर में पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं तो क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखते हैं। उसके बाद कौन कौन से टेस्ट करके इस डिजीज कंडीशन को पता लगाया जा सकता है, और उसके बाद जो ये डिजीज कंडीशन है एक्चुअल इसका साइट क्या है। देन उसके बाद मैनेजमेंट, क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, कौन सा टैबलेट देंगे जो अल्सर कंट्रोल में होगा, जो अल्सर है वो कम होगा। उसके बाद या तो उसको रिमूव करना पड़ेगा तो सर्जिकल मैनेजमेंट, उसके लिए क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे, सारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पैथोफिजियोलॉजी और जो एमएसएन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो है पेप्टिक अल्सर। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर याद कर लीजिए। तो पेप्टिक अल्सर इन द सेंस एब्डोमेन समझिए। अब एब्डोमेन से रिलेटेड आप लोगों को स्ट्रक्चर याद है या नहीं, फिर भी मैं यहां बना देता हूं। ये है, क्या है ये स्टोमक, कुछ ऐसा ही स्टोमक का स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये ईसोफेगस होता है, ओ ई भी होता है कहीं कहीं, ईसोफेगस, ईसोफेगस है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस, पाइलोरस। इसको बोलते हैं डिओडेनम, डिओडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ये क्या है, इसको बॉडी बोलते हैं। इस वाले पार्ट को एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। देन यहां पर क्या होता है, इसोफेजियल जंक्शन होता है। क्या होता है, इसोफेजियल जंक्शन होता है। इसके नीचे जो पार्ट होता है उसको हम कार्डिया बोलते हैं, और ये हमारा जो अंदर की तरफ धसा रहता है उसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और जो ये बाहर की तरफ उभरा रहता है उसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। अब इसी में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अल्सर कहां होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेंगे, क्योंकि हम एग्जाम बेसिस ही टॉपिक बता रहे हैं कि जो बच्चों के एग्जाम में इजिली आए। देखिए डेफिनेशन में पहले भी बताया था और बार बार बता रहा हूं कि डेफिनेशन 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2 डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में। तो हम डेफिनेशन जानते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन, पेप्टिक अल्सर जो है, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज अ कंडीशन इन विच पेनफुल सोर्स या अल्सर डेवलप हो जाता है। कहां, हमारे स्टोमक के लाइनिंग पे, यानी कि ये जो स्टोमक है इसके लाइनिंग पे क्या ये अल्सर कॉज हो जाता है। देन लोअर इसोफेजियल यानी एसोफेजियल के लोअर पार्ट में कॉज हो जाता है। देन इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल एरिया वगैरह में कॉज हो जाता है। तो ये हम क्या बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं, ये सब हम बनाए हैं अल्सर, अल्सर का साइज। अब सभी अल्सर का अलग अलग नाम होगा, जो इसोफेजियल वो आगे पता चल जाएगा। तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है। दे आर यूजुअली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एच पाइलोरी। एच पाइलोरी बैक्टीरिया यानी हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर इसका फुल फॉर्म है एच का, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाज व्हेन हैज फॉर्म इरोजन फ्रॉम स्टोमक एसिड। जो स्टोमक एसिड है, हमारे स्टोमक एसिड HCl पेप्सिन वगैरह है, जो भी पेप्टिक एंजाइम वगैरह है, तो उसके हाइपर सेक्रेशन के कारण जो है वो क्या हो जाता है, अल्सर का फॉर्म कॉज हो जाता है। वो इसमें हाइपर सेक्रेशन होने के कारण स्टोमक लाइनिंग का, इसोफेजियल लाइनिंग का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग का, उसमें क्या होता है, वो कॉज हो जाता है, अल्सर कॉज हो जाता है, छाला पड़ जाता है। देन
सेकेंड डिफिनीशन है, इट इज डिफाइंड एज अ ब्रेक डाउन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे स्टोमक के लेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे इंटेस्टाइन को लेयर पे प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। इसमें ड्यूडेनम में, इसोफिगस में और स्टोमक में बाय ट्रिप्सिन एंड एसिड दैट प्रेजेंट इन एब्नॉर्मली हाई कंसंट्रेशन, और वो हाई कंसंट्रेशन में बने की ज्यादा सेक्रेट होने लगता है उसके कारण। तो ये हमारा पेप्टिक अल्सर का डिफिनीशन है। पेप्टिक अल्सर हाइपर सेक्रेशन ऑफ HCl ड्यू टू एस पाइलोरी बैक्टीरिया, ये शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। तो ये क्या है, पेप्टिक अल्सर। अब इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। पेट में जो छाला होता है उसी को पेप्टिक अल्सर बोल रहे हैं, बेड सोर्स अलग होता है। देन टाइप्स, किसका टाइप्स, पेप्टिक अल्सर का टाइप्स। पहला टाइप्स है गैस्ट्रिक अल्सर या स्टोमक अल्सर बोलते हैं इसे। फर्स्ट टाइप्स क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर या स्टोमक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। जो इसोफेजियल अल्सर है इसोफेगस में होगा, गैस्ट्रिक अल्सर है वो स्टोमक का अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है जो ड्यूडेनम पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होगा। ये इसोफेजियल अल्सर है, इसोफेजियल अल्सर है, और ये स्टोमक अल्सर है, ये स्टोमक अल्सर है। तो ये हमारा क्या है, टाइप्स है। इसमें एक्यूट और क्रोनिक भी लिखा रहता है कहीं कहीं कि एक्यूट अल्सर भी होता है और क्रोनिक अल्सर भी होता है। देन इसका कॉजेस, जो कॉजेटिव एजेंट है हम बात कर रहे थे, कौन था पहला, एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसके कारण कॉज होता है। क्या कॉज होता है, जो हमारा पेप्टिक अल्सर है वो। देन सेकेंड है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एस्पिरिन एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि जब आप जरूरत से ज्यादा एस्पिरिन वगैरह और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो नैसिड्स ड्रग्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वो कंज्यूम करते हैं, उसके कारण भी हमारे एसिड का सेक्रेशन बढ़ जाता है, तो वो पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। हमारे जो स्टोमक के एसिड म्यूकस मेम्ब्रेन होगा उसका ब्रेक डाउन होगा, तो उसके कारण भी कॉज होता है। देन स्मोकिंग, ये स्मोकिंग बहुत इंजूरियस है। अब स्मोकिंग बहुत सारे डिजीज कंडीशन में आएंगे, लगभग कॉमन ही समझिए इटियोलॉजी में इसका, क्योंकि स्मोकिंग पर लिखे होने के बावजूद भी लोग बहुत क्या चाव से करते हैं, लाइफ स्टाइल बना ली है, हैबिट्स बना ली है। देन ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, ज्यादा शराब पीने से, यहाँ क्या है, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, अब जरूरत से ज्यादा, अब किसी को लेना है, एक सिप लेना है, तो अब ज्यादा लेने के कारण वो क्या होता है, कॉज हो जाता है पेप्टिक अल्सर। देन इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ HCl, HCl का सेक्रेशन बढ़ जाने से हो सकता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर से हो सकता है। देन डाइटरी फैक्टर में जो है, जैसे कि मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ कॉफी वगैरह ज्यादा पीते हैं तब, टी पीते हैं ज्यादा तब, बियर पीते हैं तब, और अदर स्पाइसेस डिश। तो ये पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज है। आप लोग यानी अभी तो लोगों का लाइफ स्टाइल हो गया है, सुबह उठे खाली पेट में चाय पूरा एकदम मन भर पीते हैं और पूरा निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन ये सबसे हानिकारक है। आप देख सकते हैं जितना भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कॉज होता है वो इसी सब के कारण होता है। आप खाली पेट चाय कॉफी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, कॉजेशन था, इटियोलॉजी था, किसका, पेप्टिक अल्सर का इटियोलॉजी था। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, देख इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो कैसे कॉज करता है, वो आप देखेंगे हम लोग। आप लोग साथ साथ नोट भी बनाते चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कॉज, जो पैथोफिजियोलॉजी है हमारा, किसी भी इटियोलॉजिकल कॉज के कारण हो सकता है, जैसे कि कोई भी ड्रग्स नैसिड है, या तो अल्कोहल लेने से हुआ है, या कॉफी या टी चाय से। देन
एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ HCl एंड डिक्रीज म्यूकस सेक्रेशन, यानी यदि जो ये पॉजिटिव एजेंट है तो हमारा एसिड का सेक्रेशन, यदि आप देखते होंगे कि खाली पेट में चाय पीते हैं तो गैस बहुत ज्यादा बन जाता है, तो वही है HCl। अब गैस क्यों बनता है? क्योंकि हमारे जो एब्डोमेन है वहां HCl होता है। अगर आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो वहां एसिड का सेक्रेशन होने लगता है। क्यों होने लगता है? कि जो हमारा वहां जो जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल्स है जो हम लिए हैं, इंटेक किए हैं, उसके साथ साथ कोई फॉरेन पार्टिकल्स है उसमें गया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है कौन? हमारा HCl, और कुछ हद तक डाइजेशन का भी काम करता है, तो इसीलिए उसका सेक्रेशन होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। देन म्यूकस का सेक्रेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन स्टोमक एंड एसिड इंटर्स इनटू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। उसके बाद जब भी म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म होगा तो एसिड कहाँ इंटर कर जाएगा? जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें इंटर कर जाएगा, देन गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देगा। तो ये है हमारा क्या? पेप्टिक अल्सर का पैथोफिजियोलॉजी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब हम जानते हैं क्या? सिम्टम्स के बारे में, कि कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देता है जब कोई पेप्टिक अल्सर से अफेक्ट है ग्रसित पेशेंट में। उसको क्या होगा? इपिगैस्ट्रिक पेन होगा। इपिगैस्ट्रिक पेन इट मींस चेस्ट पेन। इस इपिगैस्ट्रिक रीजन है, ये चेस्ट रीजन में क्या होगा? दर्द होगा, हार्ट बर्न होगा, सीने में दर्द होगा, जलन महसूस होता है, वो आपको भी होता होगा जब आप ओवर स्पाइसी चीज कंज्यूम कर लेते हैं। आपको जो इंडाइजेशन हो जाता है, इसमें इंडाइजेशन सिम्टम्स होगा आगे, जैसे कि नोजिया और वोमिटिंग होगा, उल्टी करने का मन करेगा, जी मिचलाएगा, देन वेट लॉस होगा, वजन कम हो जाएगा। उसके बाद हिमेटोचेजिया। हिमेटोचेजिया जो होता है, जो ब्लडी स्टूल आना, क्या है ये? ब्लडी स्टूल, ब्लडी स्टूल निकलता है, उसको बोलते हैं हिमेटोचेजिया। देन डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन, अपच। देन ये है क्या? ब्लोटिंग है। ब्लोटिंग यानी कि जो हमारा है पूरा पेट भरा भरा सा लगेगा, वो होता है ब्लोटिंग। देन बेल्चिंग। बेल्चिंग इट मींस बर्फिंग, बर्फिंग होता है। बर्फिंग क्या होता है? ढकार आना। देन फैटिक, थकान, एंजाइटी। तो ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे किसको? पेप्टिक अल्सर जिसको हुआ रहेगा उस पेशेंट में सारा सिम्टम्स दिखेगा। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसका हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं हम, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, स्पूटम टेस्ट करेंगे, जो स्पूटम है, लार है, उसका टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, इंडोस्कोपी करेंगे। इंडोस्कोपी अंदर डाल के किया जाता है, पूरा इंसर्ट करके सीन किया जाएगा, विजुअलाइज किया जाएगा कि किस एरिया में अल्सर प्रेजेंट है। देन CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट कर लेंगे, ब्रीथ टेस्ट करेंगे। ब्रीथ टेस्ट भी वो H. पाइलोरी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा क्या था? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन था। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए पहला जो मेडिसिन जो है इसमें, जैसे गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इनहिबिटर्स देते हैं, उसमें अलग अलग मेडिसिन आते हैं। एक पहला है जो H2 एंटी हिस्टामिक्स मेडिसिन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से PPI, और एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है। तो H2 एंटी हिस्टामिक्स में सिमेटिडिन दिया जाता है, रेनिटिडिन दिया जाता है, फेमोटिडिन दिया जाता है और रोक्साटिडिन दिया जाता है। यानी ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं किसके लिए? पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। ओमेप्राजोल दिया जाता है, पेंटोप्राजोल दिया जाता है, जो इसोमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है और रेमेप्राजोल है। तो ये जोल वाले जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग्स होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में पायरेनजेपिन दिया जाता है, देन क्या है? प्रोपेंथेलिन दिया जाता है, आइसोप्रोपामाइड और डाइसाइक्लोमीन। ये जो है गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इनहिबिटर्स है। अब एंटी एसिड कुछ दिए जाते हैं जो न्यूट्रलाइजर्स का काम करता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, सोडियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे ड्रग्स किसमें दिए जाते हैं? पेप्टिक अल्सर को
प्रिवेंट करने में। देन उसके बाद अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स है जो सुक्रालफेट के नाम से आता है और कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट के नाम से आता है। और एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स है एमोक्सिसिलिन, कैलिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन। तो ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं किसके प्रोटेक्शन में? पेप्टिक अल्सर के प्रोटेक्शन में। अब हम बात करेंगे किसका? सर्जिकल मैनेजमेंट का। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे? पहला क्या करेंगे? सर्जिकल प्रोसीजर जो वैगोटॉमी है वो कर सकते हैं। जैसे कि वैगोटॉमी में क्या होता है, कटिंग किया जाता है वेगस नर्व को। एंटेक्टोमी कर सकते हैं जिसमें रिमूव द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक। लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक कौन रहता है? एंट्रम। एंट्रम को रिमूव कर सकते हैं। पाइलोरोप्लास्टी कर सकते हैं जिसमें कट किया जाता है स्टोमक के लोअर पोर्शन पाइलोरस को और रीसूचर किया जाता है और उसके बाद रिलैक्स किया जाता है मसल को। फिर गैस्ट्रेक्टोमी किया जाता है, इसमें कोई पार्ट स्टोमक का रिमूव होता है या ऑल ओवर स्टोमक। देन ब्लीविथ 1 में रिमूव द डिस्टल पोर्शन ऑफ द स्टोमक और ब्लीविथ 2 में लोअर पोर्शन ऑफ द स्टोमक इज रिमूव। तो ये सारे सर्जिकल मैनेजमेंट है किसके? पेप्टिक अल्सर। जब पेप्टिक अल्सर का कंडीशन सीवियर हो जाता है तो उस पार्ट को ही काट के हटा दिया जाता है। तो ये क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर है। नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग जो भी मेडिकेशन देगी उसका चार्ट प्रिपेयर करेगी, डॉक्यूमेंटेशन करेगी, इनटेक आउटपुट चार्ट चेक करेगी। यही सब तो है नर्सिंग मैनेजमेंट, ये आप खुद से कर सकते हैं। फिर हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या एजुकेशन दे सकते हैं? जो पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट है उसको फास्ट कम रखने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि खाली पेट में बहुत ज्यादा क्या होता है? HCl का सेक्रेशन होता है तो उससे भी ज्यादा गैस बनता है। तो अवॉइड क्या बोलेंगे? फास्टिंग के लिए बोलेंगे अवॉइड स्पाइसी फूड वगैरह, यानी कि ज्यादा स्पाइसी फूड वगैरह भी नहीं खाना है, अनहाइजीनिक फूड वगैरह नहीं खाना है, फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करना है, तो स्मोकिंग अवॉइड करना है, अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना है। तो ये सारे क्या है? हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हेल्थ एजुकेशन में इतने सारे टिप्स है कि उसको अवॉइड करने से उसका जो कंडीशन है जल्दी रिपेयर होगा और जल्दी रिकवर होगा। तो ये पूरा क्या था? पेप्टिक अल्सर। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।